हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग ईसीसी ई एजुकेटर के लिए दिन प्रतिदिन नए नए कमेंट कर रहे हैं, कुछ कमेंट तो सेम ही होते हैं, तो उन सभी की चर्चा करेंगे। बकाया कुछ ईसीसी ई एजुकेटर की लास्ट डेट भी हो चुकी है और एक सबसे बड़ी न्यूज़ कि कैसे चैनल वाले आपको रोज़ बेवकूफ़ बनाते हैं। कल एक न्यूज़ बहुत ट्रेंड में थी कि 8,800 के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी, मतलब आदेश जारी हो गया है, 15 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उस नोटिफिकेशन को आपने किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा कि उसके अंदर लिखा क्या है। बस सारे यूट्यूबर ने आपको पढ़ के दिखा दिया और आपको लगा हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं। तो उसका सच क्या है, वो किसकी भर्ती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब। और अफसोस मुझे ये होता है ना कि बड़े बड़े चैनल वाले, जब मैं भी उनकी टैगलाइन देखती हूँ, जब मैं उनका वॉलपेपर देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि अरे ये न्यूज़ क्या मुझसे चूक गई, ऐसे कैसे। मैं भी ध्यान रखती हूँ, मतलब न्यूज़ देखती हूँ मैं भी, और इन्हें पता चल गई, मुझे क्यों नहीं पता चली। मैं जल्दी से उनका चैनल खोलती हूँ, देखती हूँ, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। ठीक है, तो अभी उसकी चर्चा करेंगे, आपको भी हंसी आएगी और सभी चीज़ों की चर्चा होगी कि किन जिलों में हो चुकी है ईसीसी ई एजुकेटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट यही कि हमारे ज़िले में हो गई। कुछ लोग तो जिस दिन आप अपने ही ज़िले में लास्ट डेट है उसी दिन कमेंट करके पूछ रहे हैं हमारी मैम हमारे ज़िले में कब आएगी। ठीक है, तो सारी चर्चा करेंगे किन जिलों की अब कल लास्ट डेट हो चुकी है, किन जिलों की बिल्कुल आने वाली है। ठीक है, और किस ज़िले में आवेदन चल रहे हैं, कहाँ का लिंक ओपन हो चुका है और कहाँ का अभी बाकी है। पूरी लिस्ट मैंने तैयार की है, सबकी चर्चा करेंगे। और उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैंने कहा, मैं कभी भी फेक न्यूज़ सिर्फ अपने व्यू के लिए नहीं लाती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो न्यूज़ वो लोग दिखा रहे थे वो न्यूज़ मैं पहले ही देख चुकी थी, लेकिन समस्या ये थी उन्होंने ये लिख रखा था उस न्यूज़ के ऊपर कि 8,800 के लिए आदेश पारित हो गया है। ठीक है, 15 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, तो वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी थी भाई, उसमें तो कुछ और ही लिखा था, लेकिन अब दूसरा कुछ दिखा कुछ रहा है, बता कुछ और रहा है, तो कन्फ्यूज़न तो होता ही है। तो ऐसे वो न्यूज़ मैं पहले ही पढ़ चुकी थी, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद मुझसे चूक गई कोई न्यूज़, तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं, पूरा देखते हैं कि क्या है माजरा। तो अब हम आ गए हैं उस न्यूज़ पर जो कल खूब वायरल थी, ट्रेंड में थी, ईसीसी ई एजुकेटर के मसले पे। हालांकि ये जो 8,800 की तो ये न्यूज़ ही नहीं, ये 10,500 वालों की न्यूज़ है, जो कि इसमें ये दिया है खाली कि पहले कुछ ज़िलों में जो ये भर्तियाँ आई थी, कासगंज, अमरोहा, बागपत, बरेली, बुलंदशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, झांसी, कानपुर देहात, महोबा, पीलीभीत एवं सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। तो इनमें पहले कभी लिंक ओपन हुआ था, तो उसमें क्या था कि उन लोगों का जो है यहाँ पर उन लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो उसके लिए ये पत्र लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है कहीं पर, अभी बताती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका में ईसीसी ई एजुकेटर का 5 दिवसीय आरंभिक प्रशिक्षण एवं प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक के 1 दिवसीय उन्मुखीकरण के संबंध में। ठीक है, प्रशिक्षण लिखा हुआ है ना, ये उनके प्रशिक्षण की बात हो रही है। और सबने क्या कहा आपसे कि 8,800 की आने ही वाली है, आदेश पारित हो गया 15 दिन में, ये 15 दिन में वो। हे भगवान, इतना झूठ बोल के ये लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ कमाने के लिए कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक, वही प्री प्राइमरी की बात हो रही है। ओके, करने का कष्ट करें, मतलब ये सारी संख्या इस डेट तक ये संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बाल वाटिका को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात ईसीसी ई एजुकेटर के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 16/6/2025 से 21/6/2025 के मध्य दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ में पूर्ण किया जा चुका है। ठीक है, क्या लिखा है कि उनका प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है। आपसे क्या कहा जा रहा है, 8,800 के लिए आदेश पारित हो गया है। ठीक है, कितना अंतर है। और वो लोग जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं ना, आप सुन रहे हो कि वो बोल क्या रहे हैं, अंदर लिखा क्या है। ठीक है, तो उसी की सारी ये व्यवस्था देखी गई है कि ये सारी व्यवस्था ये है या नहीं है, और ये सब ऐसे आपको पढ़ के सुनाया जा रहा है और आप लोग बेसब्री से सुन रहे हो इस चीज़ के लिए। मुझे बहुत फ़नी लगा कि मतलब क्या ही है, बच्चों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ ये लिखा था कि उल्लेखनीय है कि अधिकांश जनपदों में ईसीसी ई एजुकेटर की तैनाती की प्रक्रिया गतिमान है, अतः इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से यह अपेक्षा है कि जनपद में ईसीसी एजुकेटर की तैनाती के 15 दिनों के अंदर
उक्त प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। मतलब किन लोगों के लिए, जिन लोगों का जैसे मान लो अभी किसमें जो है आपके फॉर्म फाइनल हो गए, जैसे इलाहाबाद में 11 तारीख को फॉर्म फाइनल हो गए, अब उनके फाइनल हो गए तो अब उनकी लिस्ट निकालो और उनका प्रशिक्षण जो है 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करो। ये दिया जा रहा है, ना कि आप ये कहा जा रहा है कि 8,800 के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसा कुछ लिखा है कहीं 8,800 शब्द लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा है भाई। अगर उसकी आएगी तो उसके विषय में पहले कहीं पर तो लिखेंगे कि 8,800, और ये चीज़ अंडरस्टूड है कि 10,500 की भर्ती आपकी चल रही है, ये सबको पता है। तो ये चीज़ जो है कि ये उसके विषय में लिखी हुई है कि जिन जिलों में मतलब ये लोग भी सुनिश्चित करें कि 15 दिन के अंदर ये लोग प्रशिक्षण का जो है साफ साफ शब्द लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण, ठीक है। तो कैसे मतलब क्या ही लोगों को बोलूं, तो क्या इतने पे आप मुझसे भरोसा कर सकते हो कि मैं आपको न्यूज़ जो है गलत नहीं देती हूँ, अपने भले के लिए मैं आपको कोई भी गलत न्यूज़ नहीं देती हूँ, ठीक है। तो भाई इसी बात पे चैनल को भाई शेयर कर दीजिएगा एंड जुड़े रहिएगा, क्योंकि सही अपडेट सही जानकारी के लिए तो अब इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपका तो हुआ ही नहीं है, तो आपको इसको इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका मैंने देखो समय भी बचा दिया, उन लोगों ने पूरा वीडियो में आपको ये पढ़ के सुनाया और खूब अच्छे से व्यू कमाया और वो लोग निकल लिए, आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो उन बच्चों के लिए जिनका हो गया है या जिनका होने वाला है, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं किन जिलों में भर्ती हो गई है पूरी और किन जिलों में भर्ती की लास्ट डेट पास में है। तो जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्म भर लीजिए, रात में भरिए चाहे दिन में भरिए, कोशिश करिए रात में भरिए, चाहे 3 बजे 4 बजे के करीब भरिए तो ज़्यादा सही। क्योंकि मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा मैम आपने भर दिया, मुझे देखो मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, सच बताऊँ। ये मेरा काम है यहाँ पे न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर आपको 50 न्यूज़ दे रही हूँ दिन में तो 50 में क्या मैं खुद अप्लाई करूँगी? नहीं भैया, इतना समय भी नहीं है। और अगर मुझे वही काम करना होता तो मैं यहाँ ऑनलाइन ये काम पकड़ के बैठती ही क्यों, ठीक है ना। तो आप समझो मेरी बात को, हर जगह मैं फॉर्म भरूँ ये ज़रूरी नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको न्यूज़ पहुँचाऊँ, मेरा उद्देश्य कुछ और है, टारगेट कुछ और है, उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो वो अलग भी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिर्ज़ापुर की बात कर लेते हैं। ये लिस्ट उनकी थी जिनमें अभी तक आवेदन नहीं आए थे, लेकिन अब आ चुके हैं कुछ में। जैसे मिर्ज़ापुर में आ चुका है जिसकी 25 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, 25 तारीख लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, ओके। मऊ में 25 से बढ़ा दी गई है, 26 कर दी गई है। मऊ में नहीं आई, मतलब मऊ में तो बहुत पहले से आ चुकी है, लेकिन इसकी लास्ट डेट 26 कर दी गई। पहले बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर में 25 लास्ट डेट है। फतेहपुर में क्या है? फतेहपुर में भी आपके 27 लास्ट डेट है, ठीक है। फतेहपुर में कितनी 27 लास्ट डेट है। थोड़ा मैं जल्दी बोल रही हूँ, ओके, मैं थोड़ा स्लो हो जाती हूँ, जल्दबाजी में आ जाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुरादाबाद है वहाँ पर 27 लास्ट डेट है आपकी। और जो कन्नौज की बात करें, कन्नौज में अभी नहीं लिंक ओपन हुआ है, हाथरस में अभी नहीं हुआ है ओपन, ओके। बदायूं में भी अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है आपका। बहराइच में कुछ बच्चों का कहना है हो चुका है। अब आप कहोगे मैम आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि कुछ समय पहले मैं इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाने का काम करती थी, मैं ऐसी न्यूज़ नहीं बनाती थी। तो ये कुछ ज़िले जो ऐसे हैं जिनमें हो चुकी है भर्ती, तो उनमें कुछ का तो मुझे पता चल गया है, भाई लिस्ट मिल गई, लेकिन सारी लिस्ट नहीं मिल पा रही है। तो बहराइच में थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो बच्चों ने कुछ ने कहा है कि मैम हो चुका, मैंने बच्चों से ही पूछा तो कुछ बच्चों के कमेंट आए मैम यहाँ पर हो चुका है, कुछ बच्चों ने कहा अभी कब हुआ, ठीक है। तो इसका इसमें आप सिर्फ इतना कर सकते हो, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर लिंक ओपन होगा तो मुझे पता ही चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। भाई पहले नहीं वीडियो बनाती थी, अब तो बना रही हूँ ना इसकी, तो अब मैं हर चीज़ पर नज़र जो है रखे हुए हूँ, ठीक है। सुल्तानपुर में अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है, देख लीजिए आप। लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ हो गया या नहीं। चित्रकूट में नहीं हुआ है, कानपुर नगर में अभी नहीं हुआ है, चंदौली में अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है, अलीगढ़ में नहीं हुआ है, बलिया में नहीं हुआ है, बलरामपुर में अभी नहीं हुआ है, आजमगढ़ में नहीं हुआ है, अमरोहा में नहीं हुआ है, ललितपुर में नहीं है, अम्बेडकर नगर में अभी नहीं हुआ है और सोनभद्र में नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो जिन जिलों में नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, उनकी हमने चर्चा कर ली। जो जिले बच्चे हैं लगभग उनमें सब में हो चुकी है। अब इनमें जिसका भी नाम ना हो, बहुत से बच्चे कहेंगे मैम हमारा तो आपने बताया ही नहीं। तो इस लिस्ट में जिस जनपद का नाम नहीं है, ठीक है, उस जनपद का समझो ईसीसी ई एजुकेटर 10,500 वाला भर चुका है, 8,800 अभी बाकी है, वो अभी सभी जनपदों में आना है। आज एक कमेंट आया था मैम कि 8,800 वाली भर्ती, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऑल जनपद का जो नोटिस था उसी में 8,800 की थी, 8,800 कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको हम बता दें, देखो बीच में कोई घपला हुआ है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप एक चीज़ बताओ, 8,800 हैं ईसीसी ई एजुकेटर में सीट, लेकिन आपका जो ऑल जनपद वाला था उसमें कितनी सीट थी? उसमें मात्र 121 सीट थी। तो 8,800 में 121 में कितना अंतर है? तो मात्र 121 सीट ही निकली। तो ये ऑल जनपद में जो दिया था ये आपके 10,500 के ही अंतर्गत था, ये 8,800 का नहीं है, ठीक है। 8,800 में कम से कम 8,000 तो सीट देते ही ये लोग, 121
ठीक है। 121 में 8,800 में बहुत अंतर है, तो वो ऑल आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऐसे ही कुछ लोग परेशान करते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता, जानकारी देते हैं उल्टी सीधी। ठीक है, तो आप मुझ पर भरोसा रखिए, जो भी न्यूज होगी मैं दूंगी आपको, बस इतना ट्रस्ट रखिए। बकाया अंदर घुस के तो मैं इन लोगों में कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ आपको जानकारी देना ढूंढ ढांड के कैसे भी, वो मैं आपको करूँगी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नगर बचे हैं, मैं ध्यान नहीं रहा। कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी में अभी नहीं हुआ है, रायबरेली में नहीं हुआ है, कुशीनगर में नहीं हुआ, महाराजगंज में नहीं हुआ है, जौनपुर में अभी नहीं हुआ, नहीं जौनपुर में, हाँ जौनपुर में नहीं हुआ, अभी जालौन में स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, उन्नाव में नहीं हुआ है, बिजनौर में नहीं हुआ है, और शामली में नहीं हुआ है। ठीक है, जालौन में स्टार्ट हो गए हैं, आपने इसमें पढ़ तो नहीं लिया कहीं? हाँ, जालौन दिया भी नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ जालौन में तो आपकी स्टार्ट भी है, जालौन में आपकी 3/8 लास्ट डेट है। तो ये इतने जो ज़िले हैं, 26 ज़िले हमने लिखे हैं यहाँ पर। इनमें अभी जिनमें हो गया किसमें, मिर्ज़ापुर और फतेहपुर और मुरादाबाद स्टार्टिंग में 3 रखे हैं। तो देखो स्टार्टिंग मैंने लिस्ट निकाली है, तो देखो 3 जनपद स्टार्टिंग में है, 3 में आई। इसका मतलब अब आपकी ये कम से कम ये 3 या 4 जनपद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कन्नौज, हाथरस, बदायूं, बहराइच। मतलब ये लिस्ट मैंने ऐसे नहीं बनाई है कि ये आ गया है तब बनाया है मैंने, ये लिस्ट मैंने बहुत पहले बनाई थी, जब ये मिर्ज़ापुर का आया भी नहीं था, मुरादाबाद, फतेहपुर। और आपने नोटिस किया ये लाइन से आई हैं, तो इसका मतलब ये लिस्ट मैंने सही जगह से निकाली है। तो अगले नंबर इन लोगों का हो सकता है, देखो हो सकता है, श्योर कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई भी आ सकता है वैसे तो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट इलाहाबाद के आए कि मैम हमारा अब लिंक ओपन होगा या नहीं होगा। तो देखो ऑलरेडी प्रयागराज का लिंक जो है 2 बार ओपन हो चुका है, तो अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, 12 तारीख इसकी निकल चुकी है लास्ट डेट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। प्रयागराज 12 तारीख निकल चुकी है, इसमें ऑल वाले की भी 17 तारीख लास्ट डेट निकल चुकी है। ठीक है, ऑल जनपद वाले की भी लास्ट डेट निकल चुकी है आपकी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मऊ जिले की जो है आपकी लास्ट डेट क्या थी? लास्ट डेट थी आपकी 17/7, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 26 कर दिया गया है। 26/7 मतलब 26 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, 25 तक। ठीक है, 26 जुलाई 2025 तक। ठीक है, ओके, ये सबको पता है। अच्छा, थोड़ी हम चर्चा इस पर भी कर लेंगे आज की वीडियो में कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बहुत से नए बच्चे जुड़ते हैं जिन्हें क्वालिफिकेशन ही नहीं पता होती है, तो रोज़ रोज़ वही आंसर मुझे देने होते हैं। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। हापुड़ का लास्ट हो गया, 17 तारीख लास्ट डेट हो गई है। ठीक है, हापुड़ की, ओके, हापुड़ की लास्ट डेट निकल गई 17 तारीख। यहाँ पर जालौन की बात करें, इसमें अभी बहुत समय है, लेकिन तब भी ट्राई करते रहिएगा, समय के चक्कर में बैठे मत रहिएगा। 3/8/2025 जालौन का है। ठीक है, अच्छा यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए। बहुत से बच्चे क्वालिफिकेशन को लेकर अभी परेशान हैं। जैसे कमेंट आते हैं मैम हमारे पास बीए में समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, सामाजिक शास्त्र है, मतलब ये सारे विषय हैं हमारे पास, हम भर सकते हैं। बहुत से बच्चों के लगता है अगर होम साइंस वाले भर रहे हैं तो समाजशास्त्र वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि लगभग सब्जेक्ट कई जगह पर मैच करता है, कई जगह पर मैच करता है। बकाया बहुत अंतर है होम साइंस में और समाजशास्त्र में, क्योंकि ग्राम सेविका का जो पेपर हुआ था उसमें समाजशास्त्र और होम साइंस दोनों वैलिड थे। तो इस हिसाब से बच्चों को ऐसा लग रहा है, तो बता दूं समाजशास्त्र इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इनफैक्ट होम साइंस के अलावा अगर कोई अप्लाई कर सकता है तो बस सिर्फ NTT, सिटी नर्सरी, DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का जो डिप्लोमा है वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मेरा गला आज बैठ सा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो और कौन अप्लाई कर सकता है जिसमें गृह विज्ञान विषय में स्नातक में कम से कम 50% अंक हों। ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास या तो 50% अंक हो गृह विज्ञान में BA क्लास में, या फिर आपके पास NTT, सिटी नर्सरी या DPSC का डिप्लोमा हो, वो भी कम से कम 2 वर्ष का, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली। कोई फीस नहीं है आपका, कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसमें क्या है मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, शाहजहाँपुर की बात कर लेते हैं। शाहजहाँपुर की जो लास्ट डेट है 19/7 निकल चुकी है आपकी शाहजहाँपुर की। ठीक है, 19/7 निकल चुकी है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, मतलब ये सारे हो गए जो भी थे, और हमने आपको बता ही दिया। अभी मिर्ज़ापुर की 25 है, जो नहीं यहाँ पर लिखे हुए हैं वो मैं लिख देती हूँ। मिर्ज़ापुर दोबारा लिख लीजिए, वैसे तो बता चुकी हूँ इतना बार कि अब तक याद हो जाना चाहिए था सबको। ठीक है, 25 तारीख लास्ट डेट है मिर्ज़ापुर की। और अगर हम बात करते हैं फतेहपुर की, चर्चा हो गई है। ठीक है, फतेहपुर का चर्चा हो चुकी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ की 19 निकल गई, सीतापुर की भी निकल गई 17 तारीख। ठीक है, अयोध्या की भी 17 तारीख निकल गई, इलाहाबाद की 11 तारीख को निकल गई, जालौन की चल रही है, शाहजहाँपुर की निकल गई, बागपत की निकल गई। ठीक है, तो मैंने सभी जिलों की चर्चा कर ली। ओके, मुरादाबाद का लिख लेना 2/8 है, और अभी सबसे ज़्यादा समय आपको मिल रहा है मुरादाबाद में और जालौन में, 2/8 और 3/8।
बकाया मिर्ज़ापुर में भी 25 है, मऊ में 26 है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भर लीजिए, कई बार वही बातें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम एंड करते हैं इस वीडियो को। आपको सारी जानकारी हमने ECC ई-एजुकेटर की एक बार में प्रोवाइड करा दी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जिन जिलों में अभी भर्ती नहीं आई है और जिन जिलों में भर चुका है ECC ई-एजुकेटर, उनसे इतना कहना चाहूँगी बिल्कुल परेशान ना हो, अभी 8,800 वाला बाकी है। दूसरा, कई जिलों में ऐसा भी हो रहा है कि समय समय पर लिंक ओपन हो जा रहा है। ठीक है, कई भर्तियों में मैंने इस पर नोटिस किया है कि लिंक दोबारा रीओपन हो रहा है। भाई जिनमें हो चुका है रीओपन, मान लो जैसे इलाहाबाद का उदाहरण दूँ, 2 बार हो चुका है, तो उनमें तो उम्मीद नहीं है। लेकिन कोई जिला ऐसा भी हो सकता है जिसमें साइट बिजी रही हो और जो है एक ही बार लिंक ओपन हुआ है, तो हो सकता है बात दोबारा हो जाए। तो अभी थोड़ा पॉजिटिव रहिए, निराश मत होइए, और बकाया और गवर्नमेंट जॉब बहुत रही हैं उनकी तैयारी करते रहिए, जिनकी इससे भी सैलरी अच्छी है, इनसे भी ज़्यादा। आउटसोर्स ही करना चाहते हो आसपास की प्राइवेट, तो ज़रूरी नहीं कि आप यही करो। इसके अलावा भी हम आपको बहुत सारी भर्तियाँ बताते हैं जिनकी सैलरी इनसे तो अच्छी ही है, ECC ई-एजुकेटर से। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ये करो मत। अगर आपको ये करनी है, आपको ये मिल रही है खुशी से, तो इसे लो। पर इसके लिए निराश और परेशान, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जॉब नहीं है जिसमें लाखों की कोई सैलरी है और आपने गंवा दिया। ठीक है, हाँ, जो मिल जाए। आज के समय में बेरोजगारी बहुत है, तो मैं समझ सकती हूँ आपकी हर परिस्थिति को, मैं यहाँ पर समझने को तैयार हूँ। तभी मैं ये कह रही हूँ कि परेशान होकर अपने हार्ट को और परेशान ना करें, क्योंकि आजकल हार्ट की बीमारियाँ वैसे ही बहुत चल रही हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ने की बस कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।